हेलो फ्रेंड, वेलकम टू तेजिंदर व्लॉग। आज हम बात करने जा रहे हैं हुंडई की i20 स्पोर्ट्स मॉडल रिव्यू आफ्टर 1 ईयर मोर देन 12 मंथ। तो आज हम इसका पूरा रिव्यू करेंगे, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। इसके और जो नए फीचर्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हुंडई की ये गाड़ी को लिए हुए मुझे 1 साल हो चुका है। तो फ्रेंड, ये आपके सामने है हुंडई की i20। तो इस गाड़ी के जो मैं आपको फीचर अभी मेरा नाम सिद्धार्थ और मेरे चैनल 13 दिन में खत्म होने वाला है, इसलिए मैं तेजिंदर व्लॉग के साथ थोड़ा बहुत रिव्यू दूंगा। तो ये गाड़ी हमने परचेज़ किए हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है। तो आप इसकी अभी कंडीशन देख रहे हैं। मैं आपको एक आउटर लुक इसकी पहले दिखाता हूँ। तो अभी जो नई गाड़ी आई है उसका जो ये कर्व आप लोग ये देख रहे हैं, डिज़ाइन ये थोड़ा सेंटर में आ गया लुक वाइज। और फ्रंट का जो ग्रिल है वो उन्होंने थोड़ा सा नीचे वाला ग्रिल के नीचे एक और बम्पर लगा दिया ब्लैक कलर का। और जो इसका फ्रेम है उसमें थोड़े चेंजेस किए गए। लाइटिंग में थोड़ा सा डिजिटल ये वो काफ़ी कुछ एल शेप की लाइट दे दी गई। तो स्क्रीन साइज़ अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ से। तो ये कीलेस एंट्री है। टॉप मॉडल में आपको पुश बटन मिलता है, इसमें पुश बटन नहीं है। तो ये की के साथ ही है, ओपन होती है। ये की के साथ ऐसे ओपन हो रही है और पीछे का लुक भी देखिए। जो ये है 2019 का मॉडल। जो 2018 या 19 से पहले के मॉडल है उसमें ये लाइटिंग में 2 कलर के राउंड डिज़ाइन आते हैं, उनकी लुक थोड़ी सी डिफरेंट है। और जो 19 के बाद जो 2020 आया है उसमें ये लाइट पूरी सिंगल हो गई है, एक ही फ्रेम में पूरा लुक उन्होंने चेंज कर दिया। और नीचे का फ्रेम भी टोटली काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। और जो कैमरा है वो भी अब ऊपर से जाके वो काफ़ी नीचे की तरफ लगा दिया है। तो इसकी बात करें, इस गाड़ी को यूज़ करते हुए हमें 1 साल से ऊपर हो चुका है। तो दोस्तों, अब हम गाड़ी के अंदर हैं। तो इसके कुछ प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस गाड़ी के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है यूज़ करते हुए। तो ओवरऑल अभी तक जो प्लस पॉइंट तो इसमें काफ़ी हैं, माइनस पॉइंट काफ़ी कम है। तो इसकी माइनस पॉइंट इसमें सिर्फ जो अगर मैं कहूँ कि 1 साल में इसमें मेरे को क्या ख़राबी आई है, तो 1 साल के अंदर मेरा सिर्फ इसके अंदर जो इसका फ़िल्टर है वो ही ख़राब हुआ था। और उसकी कॉस्ट मैंने पता की थी तो वो सिर्फ 600 रुपये की पड़ती है। बट रीज़न ये है कि जहाँ पे जो हमारा एरिया है वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन, रोड, पुल, फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है। तो डस्टिंग बहुत ही ज़्यादा है, तो उसमें ये फ़िल्टर सर्वाइव करना बहुत ही नॉट पॉसिबल है। तो उसके कारण वो फ़िल्टर ख़राब हो चुका है। तो अभी मैं शायद विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में वो फ़िल्टर अपना गाड़ी का चेंज भी करने वाला हूँ। और अगर बाकी बात की जाए गाड़ी की जो माइलेज है, जो सिटी के अंदर इसकी माइलेज मेरे को मिल रही थी 15 किलोमीटर की। तो अभी मैं कुछ हाईवेज़ पे ऊपर लगातार 20-25 किलोमीटर, मतलब डेली मेरी 50 किलोमीटर की ड्राइविंग है। तो 25 किलोमीटर जाने के और 25 आने के, तो मेरी जो एवरेज मेरे को गाड़ी दे रही है वो 20+ है, 21-22 एवरेज मेरे को मिल रही है। मैं आपको अभी इंडिकेटर पे ऑन करके भी आपको सारा कुछ शो करूँगा, तो देखते रहिए। तो फ्रेंड, ये है मेरा गाड़ी का स्पीडोमीटर, जिसमें आपके साथ मैं कुछ डिटेल अब शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा तो ये स्पीड का तो सबसे पहले अगर आप सेंटर में देखेंगे तो वहाँ पे ट्रिप ए लिखा हुआ है। तो इसमें 100 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। ट्रिप बी ये मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली मंथ वाइज, कि एक मंथ में आपकी कितनी गाड़ी चल रही है, पहले से लेकर 30 तारीख के बीच में।
तो उसके बाद ये आता है कि आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी। अभी मैंने इसमें 1000 रुपये का तेल डाला था तो 330 किलोमीटर शो कर रहा था, तो 375। तो अभी मैं 3-4 दिन चला चुका हूँ, तो 250 किलोमीटर इसकी अभी बैलेंस एवरेज है। और उसके बाद हमारा आता है गाड़ी की माइलेज। तो माइलेज की बात करें तो अभी ये करंट माइलेज मेरे को दे रहा है 23.5। और उसके बाद जो बात करें हम एवरेज, जो मेरी ड्राइविंग की एवरेज है, जो मैं फ़ास्ट और स्लो चलाऊंगा तो उसकी एवरेज आपको यहाँ पे नज़र आ रही है 34 किलोमीटर की। तो मेरी जो ड्राइविंग एवरेज है 35-40 से ऊपर नहीं जाती है। मैं मोस्टली स्लो ही ड्राइव करता हूँ, और वो भी टॉप गियर पे। तो उसके कारण ही मेरे को गाड़ी की अच्छी माइलेज मिलती है। तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितनी देर, 3 घंटे आप, तो कुल मिला के ये सारी बातें इसके अंदर आपको देखने को मिल रही है। और इस गाड़ी की एक और ख़ास बात थी इसका टच स्क्रीन। म्यूज़िक हम बंद करते हैं, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो इसके अंदर एक इन्होंने दिया था नेविगेशन सिस्टम। अगर मैंने यहाँ से जलंधर कैंट जाना है तो ये अपने आप कैलकुलेट करके मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रहा है 25 किलोमीटर 50 मिनट का, शॉर्टेस्ट भी 25.2। तो ये पूरा अगर आप मैप देखना शुरू करोगे यहाँ से, तो ये पूरा सिटी का यहाँ पे जूम इन जूम आउट। तो ये हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आदमपुर है। अभी मैं आदमपुर से थोड़ा काफ़ी बाहर हूँ। तो ये नेशनल हाईवे यहाँ से यहाँ पर जाने का ये रास्ता है। तो आपके सामने ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल, चेंज डेस्टिनेशन। अब हम जाते हैं होम पे। तो यहाँ पे जाके आप, यहाँ पे इसको जाके आप कैंसिल रूट कर सकते हैं। डू यू वांट टू कैंसिल, यस। तो अभी ये मैंने रूट कैंसिल कर दिया। तो नेविगेशन के कुछ फीचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें नेविगेशन में आपका आता है मेनू, और अगर उसमें आपने जाना है पॉइंट कैटेगरीज वाइज, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। जितने भी रेस्टोरेंट हैं, ऑल फास्ट फूड, तो यहाँ पे उनके नाम आते हैं, प्लस उनकी लोकेशन भी आती है। वो आपके यहाँ से पर्टिकुलर कितनी डिस्टेंस पर अवेलेबल होंगे। तो उसी तरह से अगर आपको इमरजेंसी पड़ जाती है और आप हेल्थ सर्विस, अगर हॉस्पिटल देखना चाहते हैं, तो आपको हॉस्पिटल्स भी नियर बाय यहाँ पे सारे शो करेगा, कौन कौन से हॉस्पिटल कितने कितने डिस्टेंस पे, और उनका ये मैप अपडेट हो चुका है। बट ये मेरे को मैप को अभी यूज़ करते हुए वो मोर देन 15 मंथ हो चुके हैं, बट इसकी अभी कोई अपडेशन आई नहीं है। जब मैंने बाय किया था तब मेरे को बताया गया था कि ये 3 साल के लिए है, और हर साल इसकी अपडेशन आती है। तो मैप की अपडेशन तो अभी तक हमें मिली नहीं है। तो इसमें और आता है हमारा जिम, स्पास, आयुर्वेदिक। तो हेल्थ सर्विस को छोड़ के हम आ जाते हैं ऑटोमोटिव। अब हुंडई की जो सर्विस स्टेशन, अगर आप यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें यहाँ से दिखा रहा है कि 15 किलोमीटर की दूरी पे 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर। तो ये अलग अलग कंडीशंस में हमें यहाँ पे सर्विस सेंटर भी दिखाता है। और सबसे अच्छी बात है इसमें पेट्रोल पंप कि यहाँ से अगर आपका ये पेट्रोल पंप तेल गाड़ी में ख़त्म होता है तो नियरेस्ट डिस्टेंस आपको कौन सा पड़ेगा और उसका कौन सा रूट आपने जाना है। अभी सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस ये है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को यहाँ से शो कर रहा है कि आपकी गाड़ी यहाँ से और यहाँ से सेट टेस्ट डेस्टिनेशन करूँगा। तो ये मेरे को दिखा रहा है 7-7.5 किलोमीटर। वहाँ पे 2.5-3 था, बट ये इनका रूट डायरेक्ट, क्योंकि मैप अपडेट नहीं है तो इसका रास्ता जो यहाँ से जाके जाने का है वो इधर से लॉन्ग रूट से मेरे को शो कर रहा है जो 7.5 किलोमीटर। जबकि अगर इस रूट से जाऊँगा इस तरफ की तरफ तो ये 2.5 किलोमीटर का है। तो हम इसको भी अब चेंज डेस्टिनेशन करके कैंसिल कर देते हैं, और जहाँ से होम पर आके इसके ऊपर दोबारा आते हैं कैंसिल रूट, यस। तो अब हम इस रूट से बाहर आ चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जाते हैं होम के ऊपर। तो अभी ऑडियो वीडियो सिस्टम मैंने बंद किया हुआ है। तो इसमें जो मैप है आपका वो यहाँ पर है, एक कार्ड लगा हुआ है। बाकी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे पूरे टच स्क्रीन है, और मैनुअली भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं। प्लस इसमें जो एसी फिल्टर है, तो अभी जो सर्दियों का मौसम चल रहा है
अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ और मेरे को हीट की ज़रूरत पड़ती है तो इसको लिए मैं सबसे पहले मैनुअल पे जाता हूँ, और ये एक बीच में एसी इसका ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। जब भी आप ऑन करते हो इसको ऑफ करके, ये अब डायरेक्ट हवा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये बाहर की हवा अंदर खींच रहा है। अगर मैंने अंदर की हवा लेनी है तो ये ऑन करूँगा जो आप देख रहे हैं, और उसके बाद मैं इसको फुल फ्लो करूँगा तो ये अब फ्लोर की आवाज़ आपको नज़र आ रही, सुन रही होगी। तो ये अभी हीट देना शुरू कर देगा। इसके लिए मेरे को एसी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एसी ऑन करते हैं तो इंस्टेंट आपको ये हीट देना शुरू करेगा। अगर आप एसी को नहीं यूज़ करना चाहते, विदाउट एसी भी आप इसकी हीट ले सकते हैं, और ये 10-15 मिनट के बाद आपकी गाड़ी इतनी गर्म कर देगा कि आपको इसको दोबारा बैक टू नॉर्मल ही रखना पड़ेगा, फुल पे नहीं चला सकते हैं। विदाउट एसी की बात कर रहा हूँ। एसी में तो आप विद इन 5 मिनट के बाद ही आपको शायद बंद करना पड़ जाए। कूलिंग भी इसकी गर्मियों में काफ़ी अच्छी रहती है, तो एक पे ही मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। मेरे को कभी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी कि इसका एसी भी मेरे को हाई स्पीड पे चलाना पड़े। अब मैं इसके ब्लोअर की जो आवाज़ है आपको सुनाता हूँ। ये अभी ये बाहर से जो आवाज़ है, बाहर की जो हवा है, अगर आपको सुनाई दे रही होगी, अभी ये अभी हीट वाले सिस्टम पे आ गई है, और ये कूल। और उसके बाद अगर मैं अंदर का जो फ़िल्टर यूज़ करूँगा, इसमें भी आवाज़ सुनने को काफ़ी है, बट जो नया फ़िल्टर होगा उसमें ये आवाज़ नहीं है, क्योंकि मेरा अभी फ़िल्टर ख़राब हो चुका है। तो ये नॉइस आपको जो सुनने को मिल रही है वो इस कारण ही मिल रही है। तो इसको हम, और यहाँ से जो आपके नॉब है, सर्दियों में जब आपको प्रॉब्लम आती है, जब शीशे के ऊपर फॉग आती है या कुछ भी आता है, तो उसके लिए हमें इसको ऑन करना पड़ता है। और उसके बाद सबसे पहले जो काम है, अगर बहुत जल्दी आप फॉग हटाना चाहते हैं, एसी पे आ जाओ, एसी पे जाके इसकी कूलिंग ऑन कर लो, तो आपका ये फॉग सिस्टम विद इन नो टाइम ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद आप नॉर्मल इसको दोबारा, फिर ये पैरों पे गर्म हवा देने के लिए, और ये नॉर्मल आप ऊपर और नीचे। तो मोस्टली आपको ये जब हीट ज़्यादा हो जाती है तो इसको आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो इसको हम एसी को यहाँ से बंद कर देते हैं। तो अंदर की स्पेसिंग गाड़ी में काफ़ी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसकी जो अभी मैं गाड़ी की सर्विसिंग भी करा चुका हूँ। जब सर्विसिंग कराने के लिए मेरे को ऑफ़र आए थे 4-4.5 हज़ार का, फिर डिस्काउंट दे के 3.5-4 हज़ार, और उसके बाद मैंने फिर जब सर्विसिंग कराई तो काफ़ी चीज़ें थी, कुछ मैंने एडजस्ट भी कराई हैं। तो ओवरऑल जो मेरा खर्चा था 3-3.5 हज़ार का आया था। तो ये रीज़नेबल है। इसमें आपका ऑयल फ़िल्टर चेंज होगा, और भी काफ़ी कुछ चेंजेस जो होते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो वो चेंज होती है। और प्लस अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूँ तो पहले साल का जो इंश्योरेंस है वो जो मैंने अभी रिन्यू करा चुका हूँ, उसके लिए मुझे 8,800 रुपये यानी 9,000 रुपये के करीब फुल इंश्योरेंस मिली है। और इसमें ऑलरेडी मैं गाड़ी से पहले साल का क्लेम ले चुका था। तो क्लेम लेने के बाद भी मेरे को जो इसकी इंश्योरेंस पड़ी है 9,000 की पड़ी है, फुल इंश्योरेंस है डेप्थ टू डेप्थ। और इसकी अभी जो करंट वैल्यू है वो 6.5 लाख के करीब है, जो 7-7.5 की थी, तो अभी 6,20,000 के करीब है, सॉरी, तो 620 के करीब है। जितनी आप आईडी वैल्यू इंश्योरेंस की हाई रखोगे आपका बिल उतना बढ़ जाएगा। तो नई गाड़ी है तो 20% का जो डेप्रिसिएशन ये लोग डालते हैं, नहीं 10% का जो डेप्रिसिएशन डालते हैं उसके हिसाब से ही इसकी वैल्यू इंश्योरेंस में सेट की है। तो ये कंपनी वाले तो मैंने काफ़ी बात की थी तो इन्होंने इंश्योरेंस नहीं दी, तो फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन पॉलिसी बाजार से ही गाड़ी की इंश्योरेंस रिन्यू कराई थी, और मेरी गाड़ी अभी फर्स्ट क्लास चल रही है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगली बार ये लोग अगर कंपनी वाले देते हैं टाइम पे, क्योंकि जब मैं पॉलिसी लेना चाहता था तब इन्होंने मुझे दी नहीं, और जब मैंने ले ली तो उसके बाद मुझे फ़ोन कॉल आया कि सर आप इंश्योरेंस ले लीजिए। तब मैंने कहा मैंने जब आपको इन्फॉर्म किया था 1 मंथ तक आप लोगों ने मुझे कॉल बैक नहीं किया, इस कारण मुझे तो पॉलिसी बाय करनी थी और मैंने फिर बाहर से बाय कर ली है। तो इस चक्कर में, और अभी तक गाड़ी के ये जो आप देख रहे हैं सीट ओरिजिनल ही है, इनके ऊपर अभी सीट कवर नहीं डाले हैं। तो शायद नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में मैं कुछ इंटर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप पीछे देख रहे हैं तो गाड़ी स्पेसिंग भी काफ़ी है और कंफर्टेबल है। और इसकी अगर आप देख रहे हो कि यहाँ से अगर मैं आपको दिखाना शुरू करूँ, ये जो मेरा शोल्डर है और ये खिड़की है, मतलब इसकी गाड़ी में अगर आप बैठते हो तो ये आप नीचे ही चले जाते हो, बहुत ज़्यादा नीचे जाके आपकी ड्राइविंग, और आपको यहाँ से जो विजिबिलिटी है गाड़ी के आगे की नज़र नहीं आएगी। अगर आप इसको अप करना चाहते हो, सीट अप कर सकते हैं, हैंडल को भी आगे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, दोनों तरह के इन्होंने फीचर इसमें
ये देखो हैंडल अब, ये मैं अभी आगे हैंडल किया और ये पीछे कर रहा हूँ, ये फ्रंट और ये बैक। और अगर मैं इसको अप एंड डाउन करने तो ये अप हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। तो ये पोजीशन भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैं इसको अभी मोस्टली नीचे ही रख के ड्राइव करता हूँ। और अगर आप पीछे बैठे हैं, अगर आपको गाड़ी का व्यू आगे का नज़र नहीं आ रहा है तो भी आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बना के ही गाड़ी चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप नेक टू नेक जोड़ के गाड़ी चलाना चाहते हैं तो फिर आपको अपना व्यू ऊपर करना पड़ेगा, तो ही आपको नज़र आएगा कि आप सामने वाली गाड़ी से कितनी डिस्टेंस पर हैं। तो ओवरऑल ये जो गाड़ी है ये मेरे को पड़ी थी 8,30,000 की थी, और उसमें जो ऑफ़र चल रहा था तो ये 7.5 लाख के करीब पड़ी थी। तो अभी जो नई गाड़ी आई है i20, उसमें डैशबोर्ड और इंटीरियर एक्सटीरियर में कुछ चेंजेस किए गए हैं। उसमें उन्होंने इस गाड़ी में अलॉय व्हील मिल रहा है, उस गाड़ी में आपको अलॉय व्हील नहीं मिलेगा। वो अब उन्होंने सिर्फ टॉप मॉडल में प्राइस भी रेट हाई कर दिया है और ऊपर से अलॉय व्हील भी गाड़ी से हटा दिया है। नेविगेशन भी जो यहाँ पर है वो थोड़ा सा स्टैंडिंग लगा दिया है, उसकी पोजीशन भी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। तो ओवरऑल उस गाड़ी की बात करें तो वो 8.5 लाख के ऊपर पड़ती है आपको ऑन रोड। 9 लाख के करीब है वो जो स्पोर्ट्स मॉडल है। तो 875 यानी 860-70 हाँ 866 की है। तो बाकी चीज़ें भी अगर आप उसकी यूज़ करोगे तो आपको 8,60,000। और ये जो मॉडल है अभी आपको, अगर आप 1 साल पुराना मॉडल भी अगर बाय करना चाहते हो i20 का, तो वो 6 से 6.5 लाख के बीच में अवेलेबल है 1 साल के बाद। और गाड़ी की कंडीशंस गुड है, इंजन भी अच्छा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है, चाहे पहाड़ी पे जाना हो या कहीं भी जाना हो। तो और इवन 4 सवारियाँ बिठाने के बाद भी गाड़ी की एवरेज काफ़ी अच्छी है। लॉन्ग ड्राइव पे मैं चंडीगढ़ और इधर उधर भी विज़िट किया हूँ, तो चंडीगढ़ भी जाने आने का काफ़ी कॉस्टली नहीं पड़ता है। तो ओवरऑल आई एम वेरी सेटिस्फाइड। अगर आप उसमें 5 में से कितनी रेटिंग देने की बात करेंगे तो मैं 5 में से 4 बोलूँगा। कुछ चीज़ें हैं जो हर बंदे को कहीं ना कहीं कमी लगती है, तो इसमें भी कुछ कमियाँ हैं, तो उसके कारण अदरवाइज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो मार्केट में 2 ही चॉइस है, मारुति की या हुंडई की। इसके अलावा और किसी गाड़ी पे आप मारुति का सबसे प्लस पॉइंट है उसका रीसेल वैल्यू। लोग कहते हैं हम उसको रीसेल अच्छे से कर सकते हैं। जब आपने गाड़ी चलानी तो उसको रीसेल क्यों करना है? जब आप गाड़ी ले रहे हैं तो अच्छी गाड़ी लीजिए जो आप लॉन्ग टर्म उसको यूज़ कर सकें, ना कि बेचने के लिए। बेचने के लिए तो फिर आप सेकंड हैंड ले लीजिए, नई गाड़ी लेके उसको दोबारा बेचने का कोई मतलब नहीं है अगर इतना नुकसान हो रहा है। हाँ, गाड़ी अगर आपने बेचनी है तो 5 साल 7 साल 8 साल के बाद उसको सेल करिए कि तब तक उसमें कोई नए अपग्रेड आ जाए। जैसे मेरे पास इससे पहले निशान की सन्नी थी जो मैंने 2012 में ली थी और 2019 में जाके सेल की 8 साल के बाद। तो 8 साल तक मैं उसको काफ़ी रफ एंड टफ जैसे भी ये चला चुका था और गाड़ी भी अच्छी चल रही थी। बट वो डीजल की गाड़ी थी और डीजल के रेट भी धीरे धीरे इतने हाई हो गए और उसके जो उसकी कॉस्ट रिपेयर या मेंटेनेंस है वो थोड़ी मुझे महंगी लगने लगी। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि मेरे को अब जो गाड़ी लेनी है वो डीजल नहीं पेट्रोल लेनी है। तो आज की डेट में मैं पेट्रोल की गाड़ी से डीजल की गाड़ी की जितनी माइलेज ले रहा हूँ। डीजल वाले भी 20 प्लस है, जब 22 से 23 हो सकती है, तो मेरे भी 21 और 22 की एवरेज इस गाड़ी से ले रहा हूँ और लगातार मेरे को मिल रही है। तो मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही कि मुझे पेट्रोल चलाने में 15-16 की गाड़ी की अगर एवरेज आ रही है तो फिर तो कहेंगे कि हाँ यार डीजल लेने का फ़ायदा है कि वो 20-22 4-5 किलोमीटर है। अब मैं पेट्रोल के अंदर ही 20 प्लस अगर ले चुका हूँ। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने माइलेज का सारा आपको दिखाया हुआ है कि कितने लीटर तेल डालने का क्या क्या एवरेज देती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आफ्टर 1 वीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।